नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। आज की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे और सबसे पहले बात मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भोपाल में लगातार मंथन का दौर चल रहा है। अभी तक 2 नामों पर सहमति बनती हुई नजर आ रही है। 2 अन्य नाम ऐसे हैं जिस पर कहीं न कहीं अभी भी संशय की स्थिति है। मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर कल देर रात तक बैठकें चली हैं। सीएम हाउस में भी एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी। हम भोपाल में हैं। जी सर, कब तक हो सकता है सर? जैसा आपके पास प्रश्न है उसी तरह का प्रश्न मेरे सामने, जब होगा तो आप सामने स्थिति अपने सामने आ जाएगी। सर, मध्य प्रदेश में हाल ही में विधानसभा के चुनाव भी होने अब ज्यादा समय नहीं रह गया है। ऐसे में अगर मंत्रिमंडल का विस्तार अभी होता है तो उससे बीजेपी को फायदा होगा? बीजेपी को फायदा होगा और हम लोग किसी समुदाय विशेष तक, जाति विशेष तक सीमित नहीं है। माननीय राजेंद्र शुक्ल जी विंध्य के कद्दावर हमारे नेता हैं, उनका मंत्रिपरिषद में स्थान चर्चा में है। मेरा नाम भी मैंने अखबारों में पढ़ा कि मुझे भी मंत्रिपरिषद की शपथ दिलाई जा रही, तो हम और बाकी और भाई लोग और आएंगे। और मुझे लगता है कि पार्टी नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है वो पार्टी हित को सर्वोपरि रख करके लिया है। सर, कल भी देर रात तक बैठक चलती रही, उसके बारे में कुछ जानकारी आपको मिली? नहीं जानकारी, हमारा विषय नहीं, हमारे शीर्ष नेतृत्व का विषय। सर, मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, आपको जगह मिलती है, तो प्राथमिकता क्या रहेगी सर? देखिए, हमारे सामने 40 दिन लगभग हैं। 4 अक्टूबर को वोट लिस्ट का अंतिम प्रकाशन है। उसके बाद कभी भी चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है। इस 40 दिन में जितना अधिक हो सके हम प्रवास करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में एक अच्छा वातावरण बना करके पुनः मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बने, जिससे कि जन कल्याण के काम और राज्य का चहुमुखी विकास हो सके। उस संकल्प को पूरा करने के लिए पूरे समर्पित भाव से काम करें। सर, क्या देरी किस वजह से हो रही है? इसको लेकर कुछ नामों को लेकर असमंजस की स्थिति है? नहीं, इसके मुझे कोई जानकारी नहीं। ठीक, तो मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तमाम जो चर्चाएं चल रही हैं उसको लेकर गौरीशंकर बिसेन हमारे साथ थे, बातचीत कर रहे थे और उन्होंने कहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार जो है वो कभी भी हो सकता है और उनको भोपाल में रहने के लिए कहा गया है। ये एक बड़ी बात है। कहीं ना कहीं अगर भोपाल में रहने के लिए कहा गया है तो संभवतः ये माना जा सकता है कि शपथ ग्रहण समारोह जब होता है मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद तो उसके लिए रुकने के लिए कहा हो, लेकिन अभी इसमें कितना समय और लगेगा ये जरूर देखने वाली बात होगी। जी, गौरीशंकर बिसेन को आप लगातार सुन रहे थे। उनकी तरफ से स्पष्ट किया जा चुका है कि हमें इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा। उनकी तरफ से यह भी कहा गया है कि हमें तो मीडिया से जानकारी मिली है कि हमारा नाम इस तरह से चल रहा है, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। और ज्यादा चर्चा हम कर लेते हैं। सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। वासु, हम सुन रहे थे गौरीशंकर बिसेन से आपने बातचीत की, अभी तक ये जान पड़ता है कि तस्वीर अभी भी स्पष्ट नहीं हो पाई, अभी भी मंथन आगे जारी रहने वाला है। वासु, निश्चित तौर पर अवंतिका, देखिए मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगातार जो खबरें हैं वो निकलकर जरूर सामने आ रही हैं। कल भी देर रात तक बैठक जो है वो चली है जिसमें बीजेपी के तमाम मध्य प्रदेश के जो शीर्ष नेतृत्व था वो शामिल रहा, चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, प्रदेश के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा हो, हितानंद शर्मा हो। लेकिन इस सबके बीच ये तय माना जा रहा है कि अब जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। 2 नामों पर सहमति बन गई है जिसमें राजेंद्र शुक्ला और गौरीशंकर बिसेन, जिनसे हम अभी बातचीत कर रहे थे, उनका सामने नाम आ रहा है। लेकिन 2 नामों को लेकर कुछ अभी भी असमंजस की जो स्थिति है, कंफ्यूजन की थोड़ी सी जो स्थिति है वो बनी हुई है। ये कब तक क्लियर हो पाएगा, इसको लेकर थोड़ा सा इंतजार जरूर करना पड़ेगा। लेकिन लगभग जो तस्वीर है वो साफ होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि गौरीशंकर बिसेन से जब हम बातचीत कर रहे थे तो उन्हें ये जरूर कहा गया है कि आपको अभी भोपाल में ही रहना है। इस बात के अपने आप में कई सारे राजनीतिक मायने हैं। और जब हमने उनसे ये सवाल किया कि मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो इससे बीजेपी को फायदा होगा क्या, तो उन्होंने इसका हाँ में जवाब दिया, क्योंकि अब मध्य प्रदेश में जो चुनाव है वो निकट है और अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो उसमें बीजेपी ये जरूर कोशिश करेगी कि तमाम सियासी समीकरणों को, क्षेत्रीय समीकरणों को साधा जाए, जिसका आने वाले समय में चुनावों के दौरान उन्हें फायदा मिले। देखिए, मंत्रियों के बंगले पर लगातार हलचल तेज है, क्योंकि जो समर्थक हैं वो भी यहाँ पर जुटने लगे हैं। सुबह से ही समर्थक यहाँ पर पहुंच गए हैं और जिस तरीके की खबरें लगातार निकलकर सामने आ रही है, आने वाले समय में एक बड़ा फेरबदल भी देखने को मिल सकता है। बहुत शुक्रिया आपका वासु, फिलहाल जानकारी के लिए। भोपाल से अगली बड़ी जानकारी
जानकारी सीएम के आज के कार्यक्रम साझा किए हैं। सीएम आज छिंदवाड़ा जिले के दौरे पर रहने वाले हैं। कमलनाथ का गढ़ माना जाता है छिंदवाड़ा और यहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक खास कार्यक्रम। सौसर में हनुमान लोक का भूमि पूजन भी करने वाले हैं मुख्यमंत्री। रोड शो का भी आयोजन विकास पर्व के तहत जो कि लगातार चलता आ रहा है। कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश होगी। राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम भी आज छिंदवाड़ा में, और इस कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री शिरकत करने वाले हैं। युवाओं को स्वरोजगार की सौगात आज मिलेगी। स्वीकृति पत्र भी उनकी तरफ से बांटे जाएंगे। प्रदेश भर के सभी जिले से वर्चुअल रूप से हितग्राही जुड़ने वाले हैं। साथ ही साथ बैतूल का दौरा भी मुख्यमंत्री का तय माना जा रहा है। काली चौक से सट्टी रोड तक जनदर्शन यात्रा, इधर सतपुड़ा ताप विद्युत गृह की नवीन इकाई का भूमि पूजन करना है और मोर डोंगरी में लोगों से संवाद करेंगे। दो प्रमुख जिलों के दौरे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, एक तरफ छिंदवाड़ा में कार्यक्रम, साथ ही साथ बैतूल जिले के दौरे पर रहेंगे। और बात करेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के, जो कि आज दिल्ली के दौरे पर रहने वाले हैं। एआईसीसी दफ्तर में भूपेश बघेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 11 बजे रायपुर से दिल्ली के लिए सीएम रवाना होंगे। दिल्ली में पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम। दिल्ली में ही रात्रि विश्राम करने वाले हैं। चुनावी साल और लगातार छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक हलचल बढ़ती हुई भूपेश बघेल 11 बजे रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी वहां पर होगा। और राजधानी रायपुर से अगली खबर है। चुनाव आयोग की टीम रायपुर पहुंच चुकी है। चुनाव की तैयारियों की समीक्षा ये टीम करने वाली है। सभी जिलों के एसपी और कलेक्टर्स के साथ बातचीत होगी। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी चर्चा की जानी है। समीक्षा किया जाएगा कि आगामी समय में जो चुनाव होने हैं उन्हें कंडक्ट कराने के लिए कितना दुरुस्त छत्तीसगढ़ है, और इसलिए हर स्तर पर चुनाव दल पहुंचेगा। एसपी और कलेक्टर से बातचीत की जाएगी। इंदौर की अब आगे बात करेंगे, जहां पुलिस कमिश्नर सिस्टम होने के बावजूद बदमाशों में पुलिस का खौफ नजर नहीं आता। एनआरआई के माता पिता को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मकान खाली करने के लिए मकान मालिक ने कहा तो जान से मारने की धमकी उससे दी गई। आरोपी सुधीर लाट ने फोन लगाकर कहा है कि मेरी कविता से मकान खाली कराया, जान से मार दूंगा। डीआईजी, आईजी, एसपी सबको फोन लगा लेना। घर में घुसकर पति और पत्नी को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। बदमाश ने यह भी कहा कि तुम्हारे घर में कैमरा लगा है, सीसीटीवी में मेरी फोटो खींच लेना, और ये धमकी दी गई है कि हत्या कर दी जाएगी। तो एक और बड़ी वारदात इंदौर की हम बात कर रहे हैं। लगातार पुलिस कमिश्नर सिस्टम पे सवाल यहां पर खड़े होते हुए बदमाशों में खौफ क्यों नहीं है, ये एक प्रमुख सवाल। और खौफ नहीं है ये बयां करता हुआ एक और मामला सामने आया है। मकान मालिक ने एनआरआई से खाली करने को कहा था मकान, लेकिन उसके एवज में फोन आता है और फोन पर धमकी दी जाती है कि मकान खाली नहीं करवाया जाए वरना जान से मार दी जाए। बदमाशों में पुलिस का खौफ कहीं नजर नहीं आता है। तिलकनगर पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर फिलहाल केस दर्ज किया है। अभी तक आरोपी की लोकेशन का पता नहीं चल पाया है। आरोपी कहां है, क्या संबंध है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। किराए के मकान को खाली करवाने को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ है और जान से मारने की धमकी दी गई। सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। मिथिलेश, क्या है पूरा मामला, विस्तार से जानकारी इस पर। देखिए, पूरा घटनाक्रम जो है वो तिलकनगर थाना क्षेत्र का है। तिलकनगर थाना क्षेत्र में एक एफआईआर दर्ज हुई है जिसमें बुजुर्ग दंपति ने एक शिकायत की थी कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। वजह है कि जब जैसे ही उन्होंने अपने मकान मालिक ने किराएदार को कहा कि मकान खाली कर दो, उसके बाद उन्हें फोन आता है और कहा जाता है कि तुम दोनों को जान से मार देंगे। अगर तुमने रूम खाली कराया, कमरा खाली कराने के लिए वापस से कहा तो जान से मार देंगे, और डीआईजी, आईजी, एसपी सभी को फोन लगाकर बोल दो, लेकिन तुम्हें जान से मार देंगे। यानी ये जो बदमाश हैं ये बेखौफ हैं, इन्हें किसी का डर नहीं है। धमकी दे रहे हैं और कह भी रहे कि धमकी दे रहा हूं, इसे रिकॉर्ड कर लो और जब हत्या करने आऊंगा तो उस कैमरा तुम्हारे घर में जो लगा हुआ है उससे मेरी फोटो खींच के रख लेना और मैं घर के अंदर घुसकर हत्या कर दूंगा। यानी खुलेआम धमकी दे रहे हैं। और बात सिर्फ इतनी थी
कि मकान मालिक ने कहा कि किराया नहीं मिल रहा 1.5-2 सालों से, मकान को खाली कर दो। इसके लिए बाकायदा एसडीएम को उन्होंने आवेदन भी दिया था और एसडीएम को भी शिकायत की थी कि जो किरायादार है वो मकान खाली नहीं कर रहे हैं और लगातार धमकी दे रहे हैं। हालांकि तिलक नगर पुलिस ने 3 धाराओं में, अलग अलग धाराओं में केस दर्ज कर लिया है, गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया, पूरे मामले की जांच की जा रही है। लेकिन उसका जो ऑडियो है, जो रिकॉर्डिंग किया था मकान मालिक ने, वो अब सामने आ चुका है और उसके आधार पर ही जिसने धमकी दी थी, सुधीर लाड उसका नाम, उसे आरोपी बनाया गया। और देखिए, ये कोई पहली तस्वीर नहीं है। अगर इंदौर के अंदर इस वक्त हम अपराध की बात करते हैं तो ये बेखौफ बदमाश लगातार वारदात को अंजाम दे रहे हैं। लूट, हत्या, चोरी, डकैती और इसके बाद ये धमकी, तमाम इस प्रकार की तस्वीर इंदौर से सामने आ रही है। जहां एक तरफ इंदौर पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है, लगातार कार्रवाई कर रही है। अब इंदौर पुलिस कमिश्नर का कहना है कि 2000 से ज्यादा लोगों को पिछले 4 दिनों के अंदर गिरफ्तार किया गया है। नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 450 गाड़ियों को जब्त किया गया। 10,000 से ज्यादा की पेनाल्टी काटी जा रही है। जो जुर्माना है वो 10,000 रुपए का है और न्यायालय से उसे भरना होगा। यानी पुलिस अपनी सख्ती की उपलब्धि बता रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये जो बेखौफ बदमाश हैं वो सब कुछ हकीकत बयां कर रहे हैं कि उनके अंदर पुलिस का खौफ कितना है, पुलिस का डर कितना, कानून व्यवस्थाओं का डर उनके अंदर कितना है। तो ये ये जो तस्वीर है उस हकीकत को बयां करती हुई है। हालांकि जो बुजुर्ग माता पिता है, उनके बेटे अमेरिका में चौंका देने वाला, बहुत जरूरी कि इस पर कड़ी कार्रवाई हो। बने रहेगा आप मितेश हमारे साथ। इस बीच आइए सीधे सुना देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं। प्रोसेस एंड यूज ऑफ ई-कॉमर्स हैव द पोटेंशियल टू एनहांस मार्केट एक्सेस। आई एम ग्लैड दैट योर ग्रुप इज वर्किंग ऑन द हाई लेवल प्रिंसिपल्स फॉर द डिजिटाइजेशन of trade documents. These principles can help countries in implementing cross-border electronic trade measures and reduce compliance burdens. As cross-border e-commerce continues to grow, there are challenges as well. We need to work collectively to ensure equitable competition between large and small sellers. We also need to address the problem faced by consumers in fair price discovery and grievance handling mechanism. Excellencies, India believes in a rule-based, open, inclusive, multilateral trading system with the WTO at its core. India has advocated the concerns of the Global South at the 12th WTO Ministerial Conference. We were able to forge consensus on safeguarding the interests of millions of farmers and small businesses. We must pay more attention to MSMEs, given their key role in the global economy. MSMEs account for 60 to 70% of employment and contribute 50% of the global GDP. They need our continued support. Their empowerment translates to societal empowerment. For us, MSME means maximum support to micro, small and medium enterprises. India had integrated MSMEs into public procurement through our online platform, Government e-Marketplace. We have been working with our MSME sector to adopt the ethos of zero defect and zero effect. पीएम मोदी को आप सुन रहे थे। उद्योग जगत का उन्होंने जिक्र किया। बहरहाल बात करेंगे कुछ अन्य खबरों की। इंदौर से अगली बड़ी जानकारी, नगर निगम की गाड़ी से डीजल चुराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता हुआ। नगर निगम की गाड़ी से चोरी छुपे डीजल निकालते हुए ड्राइवर नजर आया है। इसके बाद कर्मचारी को नोटिस जारी किया गया, जवाब मांगा गया। इस वीडियो के आधार पर नगर निगम जोन क्रमांक 4 का ये पूरा वीडियो बताया गया।
तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जो कि सोशल मीडिया पर भी लगातार वायरल हो रही हैं। चोरी छुपे निगम की गाड़ी से ड्राइवर डीजल निकालते हुए नजर आया है। इसी वीडियो के आधार पर जांच की जा रही है। फिलहाल जवाब मांगा गया है ड्राइवर से इस पूरी वीडियो को लेकर। नगर निगम जोन क्रमांक 4 का ये वाहन बताया गया है और डीजल चोरी करते हुए वाहन चालक खुद नजर आ रहा है। तो इंदौर का ये वीडियो, कर्मचारियों को नोटिस जारी हुआ है और वीडियो वायरल होने के बाद जवाब देने के लिए कहा गया है। किस संदर्भ में ये वीडियो सामने आया है, क्यों इस तरह की लापरवाही हो रही है, ये पता लगाने की कोशिश। बिलासपुर से आगे अगली बड़ी खबर है, जहां युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुरानी रंजिश में युवक की हत्या हुई है। हत्या के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सरकंडा के इमली भाटा की यह पूरी घटना है। बिलासपुर से खबर, पुरानी रंजिश में युवक की हत्या करना अभी तक सामने आ पाया है। हत्या के आरोप में 4 लोग भी गिरफ्तार हो चुके हैं। उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। क्या विवाद रहा, ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है। न्यायधानी की पूरी घटना, बिलासपुर से खबर। रायगढ़ से अगली बड़ी खबर, जहां 2 लोगों पर चाकू से हमला हुआ है। सामान लेने के विवाद में चाकूबाजी हुई। चाकू मारकर 2 युवक फरार हो गए। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्या विवाद रहा, ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है। रायगढ़ से खबर, 2 युवकों पर चाकू से हमला कर दोनों बदमाश मौके से फरार हो गए। धमतरी शहर की अब बात करेंगे, जहां भालू के आने से लोगों में एक बार फिर से दहशत आ गई है। सुबह सुबह लोगों ने भालू को देखा, उसके बाद जंगल की ओर खदेड़ने की कोशिश उनकी तरफ से हुई। पुराना मोटर स्टैंड वार्ड में भालू पहुंचा था। ये तस्वीरें आप देखिए। वन विभाग की टीम जाल लेकर पहुंची है। भालू को पकड़ने की कोशिश फिलहाल की जा रही है। इंदौर से अगली बड़ी खबर, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में इंदौर ने सफलता का परचम एक बार फिर से फहराया है। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों की श्रेणी में इंदौर ने पहला स्थान हासिल किया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में इंदौर को प्रथम घोषित किया। 200 में से 187 अंक हैं इंदौर के। आगरा दूसरे स्थान पर है, भोपाल 5वें स्थान पर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में इंदौर एक बार फिर से नंबर। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।